हमारी उन्नति कब रुक जाती है? जब हम ये बात सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। एक कहावत है ना कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? लोगों के पास इतना फुर्सत कहाँ, इतना समय कहाँ जो लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। ये व्यस्त भरा जीवन है, लेकिन हमारे अंदर में ही वो प्रतिक्रिया होने लगती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। एक किशोर कुमार का एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग तो कुछ कहते रहेंगे, और लोग जब आपके बारे में कुछ कहेंगे नहीं तो फिर समय भी कैसे पार होगा। जमाना हमसे है, हम जमानों से नहीं, जमाना कुछ भी कह दे, जमानों से गम नहीं। आगे बढ़ते रहो, आगे की सोच सोच मेरी छैला, आगे की सोच। लोग आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप बेकार की बातें सोचते हो। लोग देखना कि एक दिन आपका ज़िंदगी ख़त्म, वो चारों अपने कंधा में उठा के लेकर के आपको पेवेलियन के बाहर कर देंगे, सीधा स्मशान घाट, टिकट कट गई। लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है। आप के मन में अगर ये संशय बैठ गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, फिर आपकी उन्नति थम गई वहीं पर, आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। एक लोग आपको, ये जमाना आपको थोड़े छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जमाना कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। वो एक कहावत है ना, एक किसान अपने पत्नी के साथ एक दिन एक गधा लेकर के जा रहा था। गधे के गले में जो रस्सी लगा हुआ था उसको पकड़ के मियाँ बीवी दोनों खींचते खींचते अपना खेत की ओर जा रहे थे काम करने के लिए। तो लोग थोड़े छोड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये कैसा बुद्धू आदमी है, इसको पकड़ के खींच के लेके जा रहा है। तो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि ठीक है, एक काम करेंगे, कल एक आदमी बैठेंगे ऊपर में तो देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो एक दिन पत्नी ने बैठ गई गधे के ऊपर में, पति रस्सी लेकर के आगे आगे खींचते चला। फिर भी लोग नहीं छोड़ते। दूसरे दिन भी लोग वही बोलते हैं अरे कैसा आदमी, देखो ये पुरुष आदमी खींच रहा है, औरत बैठी हुई है गधे पर। दूसरा दिन खेत पहुंचने के बाद फिर पति और पत्नी ने अपना सलाह परामर्श किया कि एक काम करेंगे। पत्नी ने बोला आप कल बैठ जाएंगे गधे पर। तो दूसरे दिन पति बैठ गया गधे पर, पत्नी रस्सी पकड़ के खींचने लगा। फिर भी लोग बोलते हैं देखो पति बैठा हुआ है और पत्नी खींच रही है। फिर खेत में गए, दोनों सलाह परामर्श किया, बोला कि एक काम करेंगे हम लोग दोनों बैठ जाएंगे। चौथे दिन दोनों गधे पर बैठ गए। गधे को हाँक रहा है तो बोला देखो मियाँ बीवी कैसे गधे पर बैठ गया। तो जमाना किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ेगा। जब खाली गधे को खींच रहे थे तो भी नहीं छोड़ा, जब औरत बैठी तो भी नहीं छोड़ा, जब पति बैठा तो भी नहीं छोड़ा, जब दोनों बैठा तो भी नहीं छोड़ा। जमाना आपको हर हालत में आपका फॉल्ट पकड़ते रहेंगे, आपके बारे में चर्चा करते रहेंगे। किसी का कभी भी कुछ मत सुनो, सुनो सबका पर करो मन का। अपने मन में जो विचार है, जो अच्छा लगे, जिसमें अपने को आत्मसंतुष्टि हो, वही काम करो, बशर्ते कि सकारात्मक काम करो। कहीं बम विस्फोट करने, ऊपर से कुछ दूसरा चोला पहन लिया है और कर्म कुछ और हो रहा है, ऐसा मत करना। सकारात्मक काम करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर खुद सबको एक बार मौका देता है, लक्ष्मी जी सबको एक बार मौका देता है। खाली आप पकड़ने का आपको पास एक तमन्ना होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अंदर से।
खूब मेहनत करना है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन अगर आपके अंदर में होगा तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा दावा है। आज नहीं तो कल आपकी प्रोन्नति होगी ही। किसी का मत सुनो। एक पहाड़ पर एक दिन एक मेढक चल रहा था। मेढक का नाम था पप्पू, पप्पू मेढक। तो वो चल रहा था, बहुत ऊंची सफर थी। तो वो क्या करे, अपना 10 कदम चढ़े, जंप मारे, ऊपर चढ़े और नीचे झांके। तो देखता है कि नीचे से बहुत सारे मेढक लोग बोलता है, अरे पप्पू मेढक तुम उतर जाओ, उतर जाओ। फिर भी वो सोचता है कि नीचे से सब मेढक लोग बोल रहा कि तुम और जाओ, और थोड़ा सा, अब हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगा, चढ़ो चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो, हो जाएगा। फिर वो 10 कदम चढ़े, फिर पीछे झांके, देखता है सब मेढक लोग कोई हल्ला कर रहा है। मेढक लोग, नीचे में जो मेढक लोग था ना, वो लोग कह रहा था कि तुम उतर जाओ पप्पू, तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन ऊपर में पप्पू मेढक सोचता है कि वो लोग नीचे से हमको इनकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि और थोड़ा सा चढ़ो। वो चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, और अंत तक वो चढ़ गया पहाड़ पर। यहाँ एक समझने वाला बात है कि पप्पू मेढक जो था ना, वो चढ़ गया कैसे ऊपर में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मेढक को सुनाई नहीं पड़ता है। जब ये लोग नीचे से हल्ला कर रहा था कि पप्पू तुम गिर जाओगे, उतर जाओ, वो सोच रहा था कि और थोड़ा ही बाकी है, तुम चढ़ जाओ। क्योंकि उसको कान में सुनाई नहीं पड़ता था। मेढक को कभी कान में सुनाई नहीं पड़ता है। वो धीरे धीरे 10 कदम उठे और नीचे झांके और फिर चले, फिर नीचे देखे, चले। वो अंततोगत्वा वो पहाड़ पर अपना ऊपर में टॉप ऑफ द माउंटेन अपना चढ़ गया, सबसे ऊंची शिखर पर वो चढ़ गया। तो आप जमाने को सुनोगे तो आपका उन्नति नहीं है। कभी किसी का मत सुनो, बस मंत्र जपो, कर भला तो हो भला। दूसरे का भलाई भी करो, आपका भी भलाई होगा। मंगल भवन अमंगल हारी। सब प्रभु हैं, हनुमान जी हैं, बजरंग बली है आपके साथ। करो, मेहनत करो खूब। मिलेंगे फिर अगले कड़ी में।